पासदारान इनकलाब के फौजी का जंग में अनोखा अंदाज वायरल हो गया। ईरान ने वादा सादिक की 84वीं लहर के तहत मिसाइल छोड़े। इसी दौरान एक फौजी को मिसाइल लॉन्चर के सामने रास्ते पर जूस पीकर स्केटिंग करता हुआ दिखाया गया। ईरान का इसराइल को क्लस्टर मिसाइलों के वार से मुंह तोड़ जवाब। तल अवीव में ईरानी क्लस्टर मिसाइल गिरने से इमारतों को शदीद नुकसान। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली फौज का अहम लॉजिस्टिक मरकज तबाह करने का दावा। कहा कि इसराइली फौज के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन मरकज को कामयाबी से निशाना बनाया। हैफा बंदरगाह पर इसराइली लड़ाका तैयारों के फ्यूल टैंक तबाह। ईरानी फौज ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मिसाइलों पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया का पैगाम भी दर्ज था। ईरान का ड्रोन्स और मल्टी वॉर हेड ले जाने वाले हथियारों से भी हमला। इसराइली शहर किरियात ओनो में मिसाइल हमलों के बाद आग लग गई। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 5492 इसराइली जख्मी हो चुके। ईरान के कुवैत की शुएख पोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले से पोर्ट में तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अपने हॉर्मस बंद है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। अपने हॉर्मस से 3 जहाजों को वापस भेज दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है तीनों जहाज अपने हॉर्मस पार करने की कोशिश कर रहे थे। वार्निंग के बाद तीनों जहाजों को वापस भेज दिया। अपने हॉर्मस से गुजरने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अपने हॉर्मस में टॉल बूथ सिस्टम कायम कर दिया। बहरी जहाजों की नकलो हमल मुकम्मल तौर पर ईरानी पानियों में हो रही है। कुछ जहाजों ने गुजरने के लिए ईरान को $20 लाख अदा किए। ईरान का जंग के बाद भी हॉर्मस पर नया निजाम नाफिज करने का इरादा है। ऐसा प्लान बन गया तो ईरान सालाना 70 से 80 अरब डॉलर कमा सकेगा। अब नए हुर्मस में दुश्मन जहाजों को रोकना ईरान का कानूनी हक है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि जहाज रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है। मुतल्लिका इदारे तमाम जरूरी इकदाम कर चुके। चीन और क्यूबा की दरख्वास्त पर बुलाए गए इंसानी हुकूक काउंसिल इजलास से खिताब में मजीद कहा कि अमरीका और इसराइल गुंडागर्द एटमी रियासतें हैं। दोनों के स्कूल पर हमले में 175 मासूम बच्चे शहीद हुए। ये जंग सरासर नाजायज, वहशियाना और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अमरीकी और इसराइली हमलों पर रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी। इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। मजीद 44 अफराद शहीद हो गए। अल जजीरा के मुताबिक इस्फहान में 7 बच्चों और 7 खवातीन समेत 26 अफराद जाम बहक। इसराइली तैयारों की क़ुम पर बमबारी से 18 अफराद जाम बहक हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज और तब्रेज़ पर हमलों से 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेहरान पर भी शदीद बमबारी से मुतादिद इमारतें तबाह। ईरान में मजमूई शहादतें 2000 से ज़ायद हो गई। अमरीका और इसराइल ने जनूबी ईरान और इस्फहान के स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब इसराइल की बमबारी। पाकिस्तानी सिफारती अमला महफूज रहा। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज जंग के आगाज से ईरान पर 15,000 गोले और मिसाइल बरसा चुकी है। इसराइली फौज जंग के आगाज से ईरान पर 15,000 गोले और मिसाइल दाग चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान जंग में अमरीकी फौज 4 हफ्तों में 850 से जायद टोमाहॉक मिसाइल फायर कर चुकी। उधर अमरीका ने एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम्स की नकलो हरकत शुरू कर दी। अमरीकी एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम्स की मैकडल एयरफोर्स बेस मुंतकली शुरू। अमरीका और ईरान की पाकिस्तान में बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल। जर्मनी ने भी पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वाडेफेहुल ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबिते हो चुके हैं। मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराना है। मुलाकात में मुमकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। गुज़श्ता रोज अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को दी।
ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए रोक दिए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि इकदाम ईरान की दरख्वास्त पर उठाया गया। ईरानी तंसीबात पर हमले न करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी। ट्रंप ने अमरीकी काबीना से खिताब में कहा था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स गुजार कर तोहफा दिया। अगले 4 से 6 हफ्तों में तनाज़ा खत्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मार्को रूबियो ने G7 ममालिक को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ईरानी फौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी और 1321 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची कहते हैं अब तक 5000 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 17 अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। इसराइल का फजाई दिफा निज़ाम और अहम फौजी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। उधर हिजबुल्लाह के इसराइल की जलानी ब्रिगेड के टैंक पर हमला, 1 फौजी हलाक और 2 अफसरों समेत 4 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का अमरीकी क़यादत और फौज पर तंज। अमरीका की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई से मुताल्लिक खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका अपने फौजियों को होटल्स और पार्क्स में छुपा रहा है। अमरीका खित्ते में अपने अड्डों पर अपने फौजियों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। अमरीका अपने फौजियों की हिफाजत हमारी सरजमीन पर कैसे कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर वोल्कर तुर्क का कहना है तहकीकात के बाद स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात पब्लिक की जाए। स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में 168 बच्चियां शहीद हुई थी। वोल्कर तुर्क मजीद बोले, सीनियर अमरीकी हुकाम ने कहा कि हमले की तहकीकात जारी है। जनाब, स्कूल पर हमला लर्ज़ाखेज और वहशतनाक था। जनाब, हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जिम्मेदारों का तयन करना बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है। ईरान में मुज़ाकरात कौन करेगा? ईरानी क़यादत की हलाकत के बाद नई बहस छिड़ गई। दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई 28 फरवरी के बाद से गायब हैं। अली लारिजानी समेत ईरान के हम सीनियर मुशीर और कमांडर्स जंग के आगाज में ही मारे जा चुके हैं। पासदारान इनक़िलाब 1,90,000 अहलकारों के साथ रियासत और जंग दोनों की मालिक है। ईरान फर्द वाहिद की बजाय इदारों के खुफिया जाल के जरिए चलाया जा रहा है। यूक्रेन और सऊदी अरब में दिफाई ताउन के मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात से कब्ल तय पाया। सऊदी अरब के साथ दिफाई निज़ाम और महारत के तबादले के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने सऊदी सलाहियतें भी यूक्रेन के लिए अहम और ताउन बाहमी फ़ायदेमंद करार दी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन 200 से ज़ायद माहिरीन मशरिक़ वुस्ता भेज चुका, जो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमटने में मदद देंगे। अमेरिका यूक्रेन के लिए असलहा मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। CIA और अमरीकी महकमा दिफा ने ट्रंप को ईरान जंग से मना किया था। मशरिक़ वुस्ता उमूर के माहिर जोशुआ लैंडस का कहना है ट्रंप को एक मखसूस गिरोह ने ईरान जंग में जाने के लिए बहकाया। अब उनके पास इस जंग से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की रेड लाइंस अब कोई मायने नहीं रखती। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पर मारूफ सहाफ़ी फरीद ज़करिया का तज्जिया लिखा कि ईरान ट्रंप की धमकियों को रस्मी जाहिर कर रहा है। ट्रंप के बदलते फैसलों से आलमी सतह पर अमरीका की साख मुतासिर हो रही है। ट्रंप की ईरान पॉलिसी को मुबहम और नाकाबिले एतमाद समझा जा रहा है।